Assalamu alaikum, a very good morning to all of you from the set of Rise and Shine with बहरिया। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं, कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जो दूसरों से मुनफरद होती हैं। हर इंसान अपने ही अंदर एक मुनफरद लाइक क्वालिटीज़ रखता है। सो आई पर्सनली थिंक कि उनको तराशना और उनको पॉलिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक फ़नकार के लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड वी हैव अ आर्टिस्ट हियर ऑन सेट टुडे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू उज़ैर महबूब विद अस। ही इज़ अ सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर एट एटकॉम एडवर्टाइजिंग्स। एंड अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। I'll discuss it later कि क्या मुश्किलात आई ओवरऑल being here as a senior graphic designer at Atcom Advertisings. But where do you see yourself after 5 to 6 years? आर्ट डायरेक्टर, एज एन आर्ट डायरेक्टर, क्योंकि हमारी फील्ड ही ऐसी है और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ है आर्ट डायरेक्शन का, क्योंकि उसमें आपकी तमाम फील्ड्स आ जाती हैं। आपका डिज़ाइन आ जाता है, आपका आर्ट आ जाता है, आपकी फ़ोटोग्राफी आ जाती है, ठीक है। सो हाँ, आफ्टर 5 to 6 years मैं एज एन आर्ट डायरेक्शन ही मैं जाना पसंद करूँगा, इसी फील्ड में ही। अच्छा, लेट्स टर्न इट आउट कि बहुत कोई आपकी कैरियर जब आपने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली स्टडीज़ से शुरू कर लें, वहाँ से अब तक लाइक इतने सालों में कोई आपका बेस्ट एवर एक्सपीरियंस? फर्स्ट ये था कि जब मैंने पूरे डिपार्टमेंट मतलब टॉप किया था, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन ही थी, क्योंकि ये कब की बात है? ये बैचलर्स में मैं था 2008 की। ऑलराइट। और क्योंकि मतलब मैं ख़ुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मेरे पेरेंट्स क्योंकि वो यही कहते थे कि मतलब ये तो एक एवरेज था स्टूडेंट है, पता नहीं आती भी है इसकी पोजीशन, लेकिन वाकई मेहनत बहुत की थी। और मैंने कहा था, क्योंकि देखें हमारी सोसाइटी में एक ये बहुत बड़ा इशू है कि जहाँ पे आप कंपैरिजन करने लगते हो। अब मेरा ये था, चूँकि मैं आर्ट में गया था, बाकी मेरे जो कज़न्स हैं वो माशाल्लाह से डॉक्टर बन रहे थे। और इस तरह से सेल्फ सेटिस्फाइड कि आप ये तो नहीं कंसिडर करते कि नहीं काश मैं डॉक्टर बन जाता तो नहीं, भी बिल्कुल भी नहीं होता है कुछ? मैं इस मामले में अपने आप को खुद बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ, और वाकई मेरा शौक़ था, और आज मैं समझता हूँ कि मैं जिस मुकाम पे हूँ तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तो ज़्यादा। आप ये उन तमाम पेरेंट्स को और उन तमाम बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर इफ़ दे पोजेस सच क्वालिटीज़ तो उन्हें इनकरेज करके उन्हें उसी फील्ड में जाना चाहिए जो वो पोजेस करते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, इसी फील्ड में, क्योंकि देखें मेरे ख़्याल में पेरेंट्स को जो है वो बच्चे का शौक़ देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, और उसी में ही, क्योंकि बच्चे फिर आगे जाके उसी में एक्सेल करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, योर वर्स्ट एवर एक्सपीरियंस थ्रू आउट? सच एज नहीं है कुछ ऐसा। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो इतना मेमोरेबल हो कि आप कहें ये सीन, एक ऐसा मोमेंट होता है ना कभी कोई जो बंदा कहता है आइंदा ये कभी याद भी ना करना पड़े, कोई ऐसी मेमोरी नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, यू हैड अ गुड वन, राइट? अच्छा, लाइक यू स्टार्टेड फ्रॉम बुर्का एवेंजर्स, राइट? जी तो हाउ डिड यू फेल्ट वर्किंग देयर at a good platform such like that? हाँ जी, बुर्का एवेंचर, चूँकि मास्टर्स जब मैंने कंप्लीट किया फ़ाइन आर्ट्स में, तो मेरी एक टीचर थी, वो बुर्का एवेंचर में एज ए सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर थी। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। तो बुर्का एवेंचर मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि वो एक नया था, बेसिकली प्रोडक्शन हाउस है यूनिकॉर्न ब्लैक। तो उनकी दो जो थे वो प्रोजेक्ट्स है, एक बुर्का एवेंचर, एक tazi.com, जो पाकिस्तान की फ़र्स्ट ऑनलाइन म्यूज़िक वेबसाइट है। तो बुर्का एवेंचर में डिज़ाइनिंग का था, उनकी जो भी चीज़ें जो उनका सीज़न आते थे उनके फिर मर्चेंडाइज़ वगैरह डिज़ाइन करना, उनके पोस्टर स्टैंडीज़ वगैरह डिज़ाइन करना। तो वो वाकई बहुत कुछ सीखने का मिला, क्योंकि सारे प्रोडक्शन हाउस में होता है कि आर्ट डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे जो एनिमेटर्स होते हैं, जो आपके आर्टिस्ट होते हैं जो स्केच करते हैं, ठीक है, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आपने पर्सनली क्या टास्क्स वहाँ किए फुलफिल? मैं जो था मैं डिज़ाइन ही करता था, मतलब मुझे चीज़ें दे के ये हमारा सीज़न आ रहा है तो इसके आप लोगों ने पोस्टर्स डिज़ाइन करने। आपने कौन से वाली सीज़न के पोस्टर्स डिज़ाइन किए? मैंने किए हैं सेकंड और थर्ड के। अच्छा, राइट। हाँ जी। उनमें स्पेसिफिकली आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपने क्या डिज़ाइन किया?
डिज़ाइन बेसिकली ऐसा ही होता है कि जब आप प्रोमोट करो किसी ख़ास कैरेक्टर को या किसी ख़ास उसको, तो वो जस्ट फॉर प्रमोशन ही था अच्छा, कि राइट, गॉट इट। हाँ मतलब कि ये सीज़न आ रहा है या आप ज़रूर देखें, या कमिंग सून्स की चीज़ें आ रही, टीज़र एड्स बन रहे हैं, रिवीलिंग राइट। एड्स बन रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। चलें, दैट्स टू गुड, एंड आई हम्म, एम श्योर कि आपकी ऑब्वियसली करियर के लिए इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, जी एंड आई एम श्योर यू विल एक्सेल इन दिस डोमेन। बहुत इंटरेस्टिंग आपके काम है, मैंने देखा है। अ, जो एक चीज़ आप लाइक आपको स्पेसिफाई करती है वो ये है कि आप डिजिटल आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, राइट? जी जी। एज यू वर टेलिंग कि आप फोटोग्राफ्स को डिजिटल उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो व्हाट्स दैट? देखें बेसिकली मैनुअल आर्ट ही चीज़ें मानते हैं कि एक बेसिक चीज़ है जो सीखनी चाहिए और उसी से ही फिर आगे आप बढ़ते हो। लेकिन आजकल का जिस तरह से हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिस तरह से मॉडर्न, तो उसके कुछ अपने तकाज़े हैं। आजकल मैंने ये देखा है यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरफ जा रही है। जिस तरह कोई भी 2D मूवी बनती है, 3D मूवी बनती है, उसके बैकग्राउंड्स वगैरह स्केच होते हैं प्रॉपर डिजिटली। मेरा ये था कि मैं अपने क्यों ना लोग फैंटेसी वर्ल्ड उस तरफ जा रहे हैं जो आजकल लोग कर रहे हैं, मैं अपने कल्चर को लेके इस तरफ चलूँ। ठीक है, तो मैंने यही सोचा कि मैं अपना थीसिस जो है वो इस तरह करूं कि उसमें मेरा मैनुअल और डिजिटल दोनों है। डिजिटल भी उतना ही मैं समझता हूं कि बेसिकली डिफरेंट मीडियम है मैनुअल से। मैनुअल में आप ये होता है कि आप वाकई आप ड्रॉ करते हो, फिर पेंट करते हो। ठीक है, डिजिटल भी ऐसा है लेकिन वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोग उसको इस तरह सीरियसली लेते नहीं हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि अब जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं वो समझते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड जो है वो मुतासर कर रहा है हमारे जो मैनुअल वर्क है उसको। हालांकि दोनों में एक ही जितनी मेहनत दरकार होती है, दोनों में एक ही जितना जो है वो टाइम लगता है। आजकल इवन लाइक लेमैन लाइक मी हम्म, कैन टेल के डिजिटल प्रिंट्स इतने ज़्यादा, हर ब्रांड अपने डिजिटल प्रिंट्स निकाल रहा है, सो हाँ इट्स जी। ऑन द पीक। हम्म, तो आप पर्सनली क्या समझते हैं कि आप किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, मैनुअल वन और डिजिटल वन? देखें, दोनों जगहों की अपनी अपनी अहमियत है, क्योंकि मुझे मैनुअल वर्क भी बहुत पसंद है। जो भी मुझे चीज़ अच्छी लगती है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ड्रॉ करूं। और डिजिटल भी अपनी एक अहमियत होती है। डिजिटल वो ये होता है कि आप उसकी मतलब एट अ टाइम 10-10 कॉपियाँ बना सकते हो, क्योंकि वो आपके पास कंप्यूटर में सेव होता है। उसका ये फ़ायदा है, वो कभी ख़राब नहीं होता, वो इजीली रिस्टोर होता है आपके पास। मैनुअल भी होता है, वो एक ही चीज़ एक बार बनती है, आप दूसरी बार उसकी कॉपी नहीं बना कभी सकते। ऐसा हुआ है कुछ डिस्ट्रॉय हो गया हो जो आपने बहुत मेहनत से बनाया हो? हाँ, मैंने ग्लास पेंटिंग बनाई थी। उसके ऊपर मैंने एक आयत लिखी थी। वो जो है वो बेसिकली ग्लास पेंटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब शीशे पे हुई होती है, तो अगर वो टूट जाए, समझो वो टूट जाए, कागज़ को आप किसी तरह से ही महफूज कर सकते हो। तो बाकी चीज़ों को तो मैंने अपना एक किस्म का बहुत ज़्यादा जो है मैंने उनका ख्याल रखा हुआ है, लेकिन ग्लास पेंटिंग वाकई उसका मुझे अफसोस है कि वो किसी तरह से भी नहीं बच सकती। ये तो है, नो डाउट। लेट्स गो टू अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back, and I would love to show you his work. इन्होंने ये बुक लिखी लाइक कैप्चर की है। इट्स द ज्वेल्स ऑफ द वॉल्ड सिटीज़, एंड यू कैन सी इतनी अमेजिंग अंदर ये सारी आपने कैप्चर की हैं, फोटोग्राफ्स हैं, राइट? मेरी ये फोटोग्राफी आप एलैबोरेट करें कि ये कब की फ़ोटोग्राफी है, कहाँ की है, लाहौर और पेशावर की? जी जी। इसमें ये हुआ था जब टॉपिक सिलेक्शन की बात हुई थी, तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि मेरी कोशिश थी कि मैं तीनों मीडियम को साथ लेके चलूँ। तो मैंने कहा क्यों ना जो हमारा आर्किटेक्चर, जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं वो जिस तरह से निगलेक्ट हो रही हैं, ठीक है, और
जब भी देखो कोई ना कोई ज़मीन बोस हो रही है, बिल्डिंग गिर रही है, तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा ख़ुद भी अफसोस होता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको कैप्चर करूं। दूसरी बात ये, पेशावर में चूँकि लोग वैसे भी डरते हैं, क्योंकि जब आज से 4-5 साल पहले हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते बम धमाके होते थे जिस तरह से वो, तो मैंने सोचा पहले मैं उन बिल्डिंग्स को कवर करूं। मैं गया वहाँ पे जो 2-3 हवेलियाँ हैं, ठीक है, राज कपूर की हवेली है, सेठी हाउस है, ठीक है, जो जिनकी बहुत ही बुरी हालत है, लेकिन वो जब भी मैं गुजरता था मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी, तो उनकी मैंने फ़ोटोग्राफ़ी की। फिर लाहौर गया, हमारे जो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं उन्होंने परमिशन लेटर दिया, किसी भी थीसिस, हाँ जी, तो किसी भी एक बिल्डिंग में जब जाते थे परमिशन लेटर दिखा के फिर अंदर से सारी फ़ोटोग्राफ़ी, बाहर से फ़ोटोग्राफ़ी, तो हमें तकरीबन 2-2.5 दिन लग गए थे और हमने 6 बिल्डिंग्स को हमने कवर किया, और पेशावर में जो है वो हमने 3 बिल्डिंग्स को जो है वो कवर किया इस तरह से। अच्छा ये बताएं, हु इज़ योर फेवरेट आर्टिस्ट, वेस्टर्न है या ईस्टर्न, क्या आपको कौन पसंद है? वैसे मैं कहता हूँ कि आर्ट जो है वो मतलब दोनों ईस्टर्न वेस्टर्न मतलब कोई बाउंड्रीज़ नहीं है उस तरह की, लेकिन हाँ वेस्टर्न माइकल एंजेलो क्लासिसिज्म में बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक J.W. टर्नर है, उनकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर लगती हैं। पाकिस्तान में सईद अख्तर, जिनकी पेंटिंग्स लार्जर देन लाइफ हैं, मतलब वो भी अपनी पेंटिंग्स में आर्ट एंड डिज़ाइन को लेकर चलते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में वुमेन ब्यूटी को दिखाया है, वो मेरे ख़्याल में किसी और आर्टिस्ट ने आज तक नहीं किया। गुलजी हैं, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, उनकी पेंटिंग्स में कलर्स, टोनिंग और जिस तरह से वो कैलीग्राफी को लेके चलने एक नया आर्ट है। एक नए आर्टिस्ट में शहरज़ादे जुनेजो है, उनका काम बहुत वर्सटाइल है और उन्होंने जो है वो ह्यूमन राइट्स और इनके बारे में काफ़ी काम किया। ऑलराइट, अच्छा लाइक लेमैन लाइक मी, मैं जहाँ तक ग्राफिक डिज़ाइनिंग को देखती हूँ वो यही है कि इसका बहुत स्कोप है मार्केट में, वेयर एवर आई गो उन्हें सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर एक बंदा इस फील्ड में आना चाहता है तो क्या चीज़ें उसके अंदर, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या व्हाट डू यू प्रेफर कि उसे इस फील्ड में कब आना चाहिए? ठीक है, देखें मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो नहीं पढ़ते, ठीक है। आजकल यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ते, लेकिन ये अपने इंटरेस्ट की बात होती है और अपनी जो है मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सीखने का अमल है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सॉफ्टवेयर सीखो, आप जो है किसी भी चूँकि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अच्छी जॉब की तलाश में आप रहें। फ्रीलांस बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। बट डू यू थिंक कि कलर्स और लाइक आपको इंटरेस्ट होना चाहिए आर्ट में एंड ऑल, इज़ इट नेसेसरी या फिर कोई भी कर सकता है? देखें मैं समझता हूँ कि हाँ ये नेसेसरी है, अगर आपको कलर्स की समझ है, अगर आपको आर्ट की समझ है, क्योंकि मेरा ये कहना है कि जिस बंदे को पेंसिल पकड़नी नहीं आती तो एक अच्छा कंप्यूटर भी उसे आर्टिस्ट नहीं बना सकता। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप देखें स्केचिंग मस्ट है, चाहे वो आपकी पेंटिंग हो चाहे आपकी डिज़ाइनिंग हो। डिज़ाइनिंग में ये होता है कि जो भी आपके माइंड में आता है, जो भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हो, आप एक रफ़ स्केच बनाते हो, लेआउट बनाते हो, ग्रिड बनाते हो, एक आइडिया बनाते हो, फिर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। सेम इसी तरह ड्राइंग में भी है, जब भी आप कोई बड़ी पेंटिंग बनाते हो आप थंबनेल स्केच बनाते हो कि ये मेरी कॉम्पोजिशन है, ये मेरी जो है वो मेरा लेआउट है, उसके बाद फिर आप ड्रॉ करते हो, उसके बाद फिर आप पेंट करते हो। सो दोनों चीज़ों के लिए ये नेसेसरी है, लेकिन हाँ मैं ये समझता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर को एक अच्छा आर्टिस्ट होना भी होना चाहिए, एक प्लस पॉइंट है उसके लिए। एंड आई एम श्योर कि आप तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तभी और गोल्ड मेडलिस्ट इन इट। सो लाइक हाउ डिड इट फील जब आप लाइक ऑब्वियसली फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा और किसी भी यूनिवर्सिटी से, लाइक एन एवरेज स्टूडेंट यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि आप यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लें, दैट्स एन अचीवमेंट। सो हाउ डिड इट फील देन? हाँ देखिए मेरी कोशिश तो यही रही थी, चूँकि जिस तरह मैंने बताया ना कि मतलब लाइक डॉक्टर्स और आर्मी वालों को ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं और ज़्यादा उनकी तारीफ़ करते हैं, तो मुझे ये था कि अगर मैं हूँ तो मैं इस फील्ड में एक अपना नाम बनाऊँ,
ठीक है, और मेरी कोशिश यही थी कि हाँ मेरी अच्छी पोजीशन आए, मेरे अच्छे मार्क्स आएँ, तो और मेरा सबसे पहले ये कि एक अच्छा काम हो, बेशक लोग इसे सराहें या ना सराहें। तो और हाँ ये है कि सारी बात जो होती है वो शौक़ की होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो आप उसी में आगे एक्सेल करते हो। कहते हैं ना कि अगर आपको अपना काम ना लगे तो फिर आपको वो करना चाहिए, राइट? हाँ जी। सो आई गेस आपके साथ भी यही एक स्टोरी है कि आप काम करते हैं बट वो आपको काम लगता नहीं है, दैट्स योर पैशन। हाँ। अच्छा, वुड यू लाइक टू टेल कि कभी ऐसा हुआ कि होता है यूनिवर्सिटी लाइफ में एंड ऑल, आप अगर प्रैक्टिकल में भी आते हैं तो फ्रेंड्स जेलस होते हैं या कुछ, इवन आई नो मैंने बहुत सारी ऐसे बहुत सारी ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस किए हैं कि जहाँ ऐसा काम होता है ना कि यू आर गेटिंग लाइक एक्सेल कर रहे हैं आप उसमें, तो लोग जेलसी में आपका काम ख़राब कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। कभी ऐसा हुआ है? ऐसे काम ख़राब करने वाला तो खैर ऐसा सीन नहीं हुआ, लेकिन हाँ जेलसी होती है, लेकिन वो समझें वो एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि हाँ अगर आप सीखने, हाँ अगर आप अगर मेरा काम अच्छा है और दूसरा बंदा इसलिए मेहनत कर रहा है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ बना लूँ, तो हाँ मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें उसी की लर्निंग होती है। लेकिन बाकी ऐसा सचेज़ नहीं हुआ कि कोई काम ख़राब कर दिया कुछ इस तरह। बहुत ही अच्छा जहाँ पे भी रहा, पेशावर में, यहाँ पे पिंडी में, तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स हमेशा सिंसियर मिले आपको? सिंसियर ही मिले, हाँ। अच्छा, दैट्स टू गुड। व्हाट डू यू थिंक कि क्या इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में? अपने कैरियर गोल्स को प्रेफरेंस देना, उनको सबसे आगे लाइक रखना, या फिर बाकी रिलेशंस मतलब फ्रेंडशिप्स वगैरह इन सब को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? बिकॉज बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है ना। तो डिड यू मैनेज इट वेल? हाँ। या लाइक हुआ कि बस काम पे ही फोकस रहा, बाकी चीज़ों पे इतना नहीं कर सके? कुछ है, हाँ मैं समझता हूँ मेरी लाइफ में तो ऐसा बहुत है, काम पे हाँ ज़्यादा फोकस रहा, लेकिन मैं ये है कि दोनों चीज़ें जो है ना वो साथ ले के चलनी पड़ती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स और फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनके बगैर नहीं रह सकते जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है। और काम भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका कैरियर है, आपका प्रोफेशन है, आपने आगे उसी में ही जाना है, उसी में आपने एक्सेल करना है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे केस में मैं कहूँगा कि हाँ शायद प्रोफेशन जो है वो शायद ज़्यादा आगे है इस चीज़ में, बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं फ्रेंड्स और फैमिली को भी उतना टाइम दूँ। दैट्स परफेक्ट। अब आगे आप क्या समझते हैं कि डू यू वांट कि ये बुक आप पब्लिश कराना चाहेंगे? जी, मेरी पूरी कोशिश। और इसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं आगे? मुझे जो है, मैंने जिस तरह कहा ना, आर्ट डायरेक्शन का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं उसी में ही आगे जाना चाहूँगा। और हाँ ये बुक जो है इंशाल्लाह मैं, मेरी मज़ीद कोशिश कि इससे मतलब एक छोटी सी किताब है जो इनिशिएटिव है बेसिकली, इसको मैं और रिसर्च करके इस पर मैं और काम करना चाहूँगा। जो बिल्डिंग्स मुझसे रह गई हैं उनको दोबारा से मैं सोच रहा हूँ कि उन पे मैं काम करूँ, उनको एक्सप्लोर करूँ। और सिनेमेटोग्राफी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। आर्किटेक्चर का भी होगा और आगे आर्किटेक्चर का भी होगा, हाँ। मतलब ये फील्ड ऐसी है ना कि अच्छा मेरी आदत है कि मैं अपने आप को बोर नहीं रखना चाहता। अगर मैं किसी एक चीज़ से तंग हो जाता हूँ, जिस तरह अगर मैं ड्राइंग और पेंटिंग से मैं तंग हो जाता हूँ तो मैं फ़ोटोग्राफी कर लेता हूँ, फ़ोटोग्राफी से मैं तंग हो जाता हूँ तो मैं डिज़ाइनिंग या डिजिटल पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। You are all in one of artist. सो ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि इंसान को अपने आप को किसी एक उसमें बाउंड नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं और हर एक मीडियम को जो है वो अपनाना चाहिए। और यहाँ वो हिसाब ही नहीं है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। यू आर माशाल्लाह एक्सेलिंग इन एवरी डोमेन। सो आई एम श्योर कि आप इसी तरह अच्छा काम करते रहेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। जैसे कि हम उज़ैर से बातें कर रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग गपशप चल रही थी। आप हमें बता रहे थे कि आपकी हॉबीज़ लाइक सिनेमेटोग्राफी की तरफ आपका काफ़ी रुझान है, तो आप बताएं कि क्या लाइक जब आप फ़ारिग होते हैं तो क्या करते हैं? अच्छा बुक्स पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, उर्दू लिटरेचर, और वो भी उर्दू के जो अज़ीम जो मुसन्निफ़ हैं उनको पढ़ने का, और मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और ट्रैवलिंग का। जब भी मुझे फ़ारिग टाइम मिले, मतलब फ्री टाइम, तो मैं नॉर्थ जाता हूँ, नॉर्थ विज़िट कौन करता हूँ। कौन सी जगह आपने विज़िट की हुई है? नीलम वैली, फेरी मेडोज़, नारान का गान, हुंज़ा, और द ये ब्यूटी सारे। ऑफ पाकिस्तान। हाँ क्योंकि मेरी है भी कोशिश कि मैं एक्सप्लोर करूं और जो अच्छी दिखे वो मैं लोगों को दिखाऊं। या इंशाल्लाह यू विल। हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? लाइक जैसे आपने कहा कि आप मूवीज़ देखते हैं ऑल, तो किन को आप एडमायर करते हैं, किन को आप समझते हैं कि या दे आर डूइंग वेल? अच्छा, बॉलीवुड की अगर बात की जाए तो मेरे ख़्याल में आमिर ख़ान, ही इज़ अ जीनियस। और एक्ट्रेसेस में आजकल की हीरोइनें मुझे नहीं पसंद बाय द वे। माधुरी दीक्षित इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट, शी इज़ एवरग्रीन एक्ट्रेस। राइट। उसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया क्योंकि पहले मैं उन्हीं की स्केचिंग बनाता था, उनके पोस्ट अच्छा। कार्ड्स, उनके जो कैलेंडर्स होते थे। सो ये दो हैं। और लिटरेचर में आप किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं? मंटो है, अशफाक अहमद हैं, मुमताज़ मुफ्ती जो हैं वो बहुत अच्छे राइटर हैं, और एक कुदरतुल्लाह शहाब, इनको मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। ऑलराइट। अच्छा, लेट्स मूव टुवर्ड्स के व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान में लाइक आर्ट को कहाँ देखते हैं आप? पाकिस्तान में आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त कहते हैं कि मतलब आगे बढ़ चुका है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म खुल गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी गैलरीज़ बन गई हैं यूनिवर्सिटीज़ में। अब आर्ट एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मतलब, और फिर हर जिस तरह पहले होता था ना कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था फ़ाइन आर्ट्स, अब यह है कि एनिमेशन का अलग सब्जेक्ट है, ग्राफिक्स का अलग, फैशन का अलग, ठीक है, इवन के टाइपोग्राफी भी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। सो बहुत ज़्यादा इसका है। दूसरा ये कि जितने भी यंग टैलेंट है उनके ग्रुप शोज़ हो रहे हैं, एग्ज़िबिशंस हो रही हैं, और वो अपना काम शो कर रहे हैं, और नेशनली भी इंटरनेशनली भी। आपने कौन कौन से एग्जीबिशंस में और कौन कौन से कॉन्टेस्ट में पार्ट प्ले किया हुआ है? अच्छा, मैंने वेख लाहौर, एक फ़ोटोग्राफी कंपटीशन होता है हर साल, जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती है, वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट किया था, और टॉप 300 में मेरी फ़ोटोग्राफ जो है वो हुई थी, नॉमिनेट हुई थी। और इसके अलावा एक एनजीओ का था ओल्ड एज के नाम से, इंटरनेशनली उन्होंने एक कंपटीशन वो किया, तो उसमें मेरी पेंटिंग को फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था। वो क्योंकि वो एक बड़े लेवल पे था, और एक अच्छी अमाउंट मुझे मिली थी उसकी। सो वो बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा पेशावर में एक नश्तर हाल में एक कल्चरल इवेंट हुआ था, उसमें मेरी 2 पेंटिंग्स जो थी वो उसको प्राइजेज़ मिले थे। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप स्कूल लेवल से पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं कॉन्टेस्ट्स में? जी जी। तो व्हाट वाज योर बेस्ट एवर एक्सपीरियंस? वो मेरे ख़्याल में यही रहा जो ओल्ड एज पे था, जिसमें आपको प्राइज़ मिली, लगता है था, ज़्यादा मिली थी। हाँ, ज़्यादा ही मिली थी। वो एक बड़े लेवल पे भी था, और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, लाइक एनसीए, रिफा, वो बहुत ज़्यादा, हाँ, वो अचीवमेंट थी, क्योंकि उसमें अचीवमेंट ये भी थी कि जो फर्स्ट था वो भी मेरी पेंटिंग को, जो सेकंड था वो भी मेरी पेंटिंग को। फिर बाद में पता चला कि ये तो एक ही बंदे की है। फिर उन्होंने कहा कि एक हमें फ्री दे दें। हाँ, सो फिर खैर, आपने मुझे पैसे मिले वो अपनी पेंटिंग्स पे लगाया आगे, आपने ऊपर लगाया? वो ज़्यादातर वैसे फ्रेमिंग पे ही पैसे लग जाते हैं, because you know it takes, हाँ, फ्रेमिंग पे फिर आप जो प्रिंट करते हो अपनी फ़ोटोग्राफ, और यही है, इन्हीं चीज़ों पे ही लग जाते हैं। इवन कलर्स जो हैं, हमारे जो इक्विपमेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव है, जो ब्रशेस, पेंट्स वगैरह, वो सारे उन्हीं पे सारे पैसे लग जाते हैं। सही। तो व्हाट डू यू थिंक,
आर्ट और डिज़ाइन में क्या हम्म। मेजर डिफरेंसेस हैं? अच्छा, आर्ट जो है वो सेल्फ एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप आर्ट जो होता है वो अपने लिए होता है। डिज़ाइन जो है वो दूसरों के लिए होता है। कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो डिज़ाइन जो है वो दूसरों के लिए होता है। आर्ट इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन। इन दोनों में यही डिफरेंस है। बाकी रूल्स जो हैं वो दोनों में अप्लाई होते हैं, दोनों एक जैसे ही होते हैं। राइट, तो हाँ, व्हाट डू यू प्रेफर द मोस्ट? आई थिंक आर्ट। You- क्योंकि जितनी मैं समझता हूँ कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन और जितना आप एक्सप्रेस कर पाते हो आर्ट के ज़रिए, वो डिज़ाइन में नहीं हो सकता। डिज़ाइन इज़ जस्ट एक डेकोरेटिव चीज़ होती है जो आप एक प्रोडक्ट बेचने के लिए आप दूसरे को दिखा रहे हो, जिस तरह एडवर्टाइजिंग में होता है, जिस तरह टीवीसी एड्स में होता है, ठीक है, वो चीज़ होती है। लेकिन आर्ट जो होता है वो अपने लिए होता है, और आर्ट के ज़रिए आप जितनी ब्यूटी दिखा सकते हो दूसरे को, और वो मतलब आप दिखा सकते हो, आपके पास मार्जिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरे उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन में तो जस्ट एक टाइपो होती है, एक अच्छी सी पिक्चर, एक अच्छी सी मॉडल की पिक्चर, आप उसको अरेंज करके आप लेआउट पे लगा लेते हो। आर्ट इज़ समथिंग एल्स, सो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ये कुछ अपनी आपकी पेंटिंग्स हैं, कैन आई शो देम? हाँ जी, ये डिजिटल पेंटिंग्स हैं, ठीक है। ये आप देख लें, ये वही बिल्डिंग्स हैं जिन पे मैंने काम किया है, अच्छा, राइट, और इनकी मैंने फ़ोटोग्राफ्स ली हैं। नज़र आ रही है ये? ये कुछ पेशावर की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और कुछ लाहौर की हैं, कुछ मैंने कोलाज बना के उनको मर्ज किया है। बेसिकली मेन चीज़ तो यही था कि आप प्रोमोट करो, आप ब्यूटी दिखाओ आर्किटेक्चर की, राइट, जो वैसे राह चलते हुए कोई भी चीज़ नोटिस नहीं करता इस चीज़ को। बिल्कुल। तो व्हाट डू यू थिंक, आप लाहौर और पेशावर पे तो कर चुके हैं, और नेक्स्ट टारगेटेड सिटी कौन सा है? वाहकेंड, क्योंकि हसन अब्दाल साइट पे और वाह साइट पे बहुत अच्छी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल छुपी हुई हैं। और इवन क्योंकि मैं रहता भी वाहकेंट में हूँ, मुझे ख़ुद नहीं पता चला। मैं इवन अभी कुछ महीने पहले ही मुझे किसी ने बताया, और मैं गया, मैंने विज़िट किया, मैंने फ़ोटोग्राफ्स ली। तो इंशाल्लाह उस पे काम करने का है। फिर चिन्योट जो है छोटा सा शहर है, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से लकड़ी का काम होता है, और जिस No तरह वहाँ doubt. पे महल हैं, और वहाँ की जो शाही मस्जिद है, मैं कहता हूँ उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्सप्लोर करने की। और मस्जिद तो खैर ठीक हालत में, लेकिन वो जो महल है उमर हयात पैलेस जो लाइब्रेरी है, तो उसको मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है प्रोमोट करने की। राइट, तो व्हाट डू यू थिंक कि आफ्टर लाइक ऑल द स्ट्रगल यू गॉट ऑल व्हाट यू वांटेड? हाँ, कुछ तो कर लिया है, ठीक है, कुछ अभी रहता है, आगे प्लान से देखते हैं इंशाल्लाह। And I'm sure you will proceed. You'll excel. तो what do you like to say कि young generation को अगर वो आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं या कुछ, तो कौन सी फील्ड उनके लिए बेस्ट है? लाइक यू चोज ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑब्वियसली बहुत सारी, इतनी सारी वास्ट फील्ड्स हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि बहुत ज़्यादा उनको किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए? देखें, अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है, ठीक है, लेकिन लड़कों के लिए जिस तरह होता है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी पेंटिंग जो है वो भी अच्छा है। मैं समझता हूँ कि मीडियम कोई सा भी हो, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, बस आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अब देखें, अब वो ज़माना नहीं रहा जिस तरह पहले होते थे कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग है वो लड़कियां होती हैं, लड़कियां अच्छी मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, लड़कियां अच्छी डिज़ाइनर होती हैं। लेकिन आजकल जितने भी हैं आप देखें, लड़के ज़्यादा अच्छा मेकअप कर सकते हैं, लड़के ज़्यादा अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। फ़ैशन डिज़ाइनिंग देख लें, हमारे इतनी वास्ट इंडस्ट्री है, लड़के मतलब मर्द हजरात भी, हाँ, मतलब दोनों शाना बशाना चल रहे हैं, ठीक है। लड़कियों को देख लें, वो आजकल वो काम कर रही हैं मतलब जो लड़के करते थे, ठीक है। सो अपने आप को बाउंड नहीं रखना चाहिए, बस जो आपका इंटरेस्ट है उसी को आपको आगे लेके चलना चाहिए। Any message you want to give to the young generation who want to pursue the career and like arts की domains में and all? तो ठीक है, मेरा यही कहना है उन लोगों को कि जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप आगे बढ़ें, ठीक है। पाकिस्तान को और हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को जितना ज़्यादा हो सके अपने आर्ट के थ्रू प्रमोट करें, क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और
इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर देखा जाए तो आजकल टूरिज़म जितना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि लोग ये चीज़ें देखना चाहते हैं। ये चीज़ें हमारे मॉडर्न एज में मैं समझता हूँ गुम गई हैं। हम इतने मॉडर्न हो गए, हम इतने डिजिटलाइज हो गए कि हम कहीं से भी कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं यूँ गुजर जाते हैं, ठीक है। सो इनका ख्याल रखना चाहिए इनको। दूसरी बात ये कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के पुरानी बिल्डिंग्स के आगे जिस तरह लोग कूड़ा कचरा फेंक के चले जाते हैं, तो ये बहुत ही एक बुरी बात है। इससे जो है तो वो ऐसा ना करें और इनका ख्याल रखें, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को जो है ना वो प्रोमोट करें अपने आर्ट के थ्रू, चाहे कोई सा भी मीडियम हो। Right. Thank you so much for joining us. और it was pleasure having you on the set. And I'm sure हमारी audience ने भी बहुत ज़्यादा enjoy किया होगा. बहुत interesting सारी गपशप थी. और thank you so much for joining. Thank you. हम और इसी तरह के इंटरेस्टिंग शोज़ के साथ हाजिर होते रहेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.